दोस्तों आज हम कवर करेंगे जुलाई 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और ये है हमारा पार्ट 2 और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने हाल ही में यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं, उसके बाद इसका जवाब मिलेगा ट्रिक से। अगर आपने चुना ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए आईआईटी कानपुर ने एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है और जिसे नाम दिया गया है शुद्ध। इस डिवाइस में 15 वोल्ट की 6 यूवी लाइटें लगी हैं जो लगभग 15 मिनट में 10 बाई 10 वर्ग फीट के कमरे को कीटाणु रहित कर देती है। याद कैसे रखेंगे? आईआईटी कानपुर, कानपुर का हो गया कान, और भाई कान को आप हमेशा शुद्ध रखिए, साफ सुथरा रखिए, कान को हमेशा शुद्ध रखिए। शुद्ध रखना चाहिए, उसकी साफ सफाई करते रहनी चाहिए, ना तो भाई कान में दर्द होने लग जाएगा और कम सुनाई देगा। तो कान हमेशा शुद्ध रखो। तो बोल मत जाइयो मेरे भाई, आईआईटी कानपुर ने शुद्ध डिवाइस को विकसित किया। नेक्स्ट, उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस हुसैन जेदी। उपन्यास द एंड गेम के लेखक हैं एस हुसैन जेदी। एस हुसैन जैदी ने इसके अलावा लिखा है ब्लैक फ्राइडे, डोंगरी टू दुबई, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, बाइकुला टू बैंकॉक। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए द एंड गेम, एंड तक गेम को कौन ले जाता है? एस हुसैन, जिसे हौसले बुलंद होते हैं, जेदी जो जिद्दी होता है। भाई जिसके हौसले बुलंद होंगे, जो जिद्दी होगा, वो ही गेम को एंड तक ले जाता है, वो ही पूरी बाजी खेलता है। एंड कौन करेगा गेम का? जिसके हौसले बुलंद होंगे, हुसैन जो जिद्दी होगा, जिद करेगा, भाई मुझे तो गेम का एंड करना है, करना है, करना है। तो ये भूल मत जाइयो भाई, आपको भी गेम का एंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हंगेरियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ये मर्सिडीज ड्राइवर है और इन्होंने जीत लिया है हंगेरियन फॉर्मूला 1 2020। याद कैसे रखेंगे? लुइस हैमिल्टन, हैमिल्टन का हो गया हेलमेट। और भाई जब भी मैं बाइक पर बगैर हेलमेट लगाए निकलता हूं तो मेरे मम्मी पापा मुझसे हंगेरियन का हो गया एंग्रियन, एंग्री, एंग्री हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं बेटा हेलमेट लगा ले, ये जीवन बड़ा कीमती है, हेलमेट लगा ले बेटा। वो हर बार मुझसे एंग्री हो जाते हैं और उनकी बात नहीं सुनी तो आगे जाके रोड पर पुलिस वाले मुझसे एंग्री हो जाते हैं। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हेलमेट लगाइए भाई, ना तो पूरी दुनिया समाज आपसे एंग्री हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। इसके अलावा अभी तक 3 फॉर्मूला 1 रेस हो चुकी हैं। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन अभी आपको बताया, और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है, और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये वोल्टेरी बोटास ने जीती है। नेक्स्ट, एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज ने किसे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? जवाब दीजिए भाई। ऑप्शन सी अश्विन तिवारी। देखिए एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है अश्विन तिवारी को। अब भाई एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। याद कैसे रखेंगे? अब बात हो रही है एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज, भाई साहब वो बिल्कुल अविश्वसनीय है। अश्विनी तिवारी अविश्वसनीय है, इतनी जबरदस्त सर्विस है एसबीआई कार्ड्स और सर्विस पेमेंट की कि भाई वो अविश्वसनीय है। तो अश्विन तिवारी अविश्वसनीय, अश्विन तिवारी बिल्कुल ईजी है ना। बस इतना याद रखना, एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश सरकार ने। देखिए हाल ही में गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। अब आंध्र प्रदेश, आंध्र का हो गया अंधकार, अंधेरा, चाहे जितना भी आ जाए आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, लेकिन मेरे भाई हमेशा मुस्कुराते रहना। ऑपरेशन मुस्कान, हमेशा मुस्कुराते रहना।
ना तो जो आपके यारे प्यारे यार दोस्त रिश्तेदार है ना, वो आपसे दूर हो जाएंगे। तो चाहे जितना भी अंधकार हो अंधेरा हो लाइफ में, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहना मेरे भाई। तो ऑपरेशन मुस्कान हो गया। अंधेरा अंधकार आंध्र प्रदेश, बुरा मत मानना भाई आंध्र प्रदेश वालों। नेक्स्ट, श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, फेडरल बैंक का। देखिए श्याम श्रीनिवासन को फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 1931 में और इसका मुख्यालय है केरल के अलुवा में। अब फेडरल का हो गया फेल हो जाना, फेल हो गया। कब और कौन? श्याम। श्याम होते ही 2 पैक लगा लेता है और फेल हो जाता है। श्याम जो है पूरा दिन ठीक रहेगा, अच्छे से काम करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो 2 पैक लगाकर फेल हो जाता है, आउट हो जाता है। फेडरल फेल हो जाता है, उसे पता भी नहीं होता उसका घर कहाँ है, किसी और के घर घुस जाता है, कभी नाली में गिर जाता है। 2 पैक लगा के शाम को शाम फेल हो जाता है और अपने निवास को भी भूल जाता है। तो श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के एमडी व सीईओ नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंगल मिशन होप किस देश से संबंधित है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए हाल ही में यूएई ने अपना मंगल मिशन होप लॉन्च किया। याद कैसे रखेंगे? यहां पर है होप, उम्मीद। बहुत से लोगों को होप है, उम्मीद है, किससे? संयुक्त अरब, जिसके पास अरबों रुपए है। अमीरात, जो अमीर है। भाई जिसके पास अरबों रुपए है, जो अमीर है, उससे लोगों को होप है, उम्मीद है कि भाई हमें भी कुछ देगा, हमें भी कुछ देगा। उम्मीद तो है, होप है, लेकिन वो देता किसी को कुछ नहीं मेरे भाई। और यूएई की राजधानी आप सब जानते ही हैं, अबू धाबी, मुद्रा दिरहम, और भाई राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान। नेक्स्ट, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, इसका जवाब दीजिए फटाफट। अगर आपने चुना ऑप्शन सी तमिलनाडु, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। अब भाई आपने तमिल फिल्में देखी होगी, साउथ की फिल्में, तमिल फिल्में देखी होगी, उनके अंदर जो हीरो होते हैं ना, वो बड़े ही मोटे मोटे हेल्दी हेल्दी होते हैं। इतने हेल्दी होंगे जो मोटे मोटे जबरदस्त जबरदस्त तमिल फिल्मों में हीरो, और जो विलन होते हैं वो भी ऐसे हेल्दी हेल्दी होते हैं। तो हेल्दी हो गया हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में। भाई तमिल के लोग बड़े ना हेल्दी हेल्दी होते हैं, हल्दी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए रोशनी नाडर मल्होत्रा। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की नई अध्यक्ष बन गई हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा। अब देखिए बंदा बेचारा बेरोजगार है, पढ़ लिया लिख लिया लेकिन जॉब नहीं है, बेरोजगार है, थक कर बैठ गया, वो डर गया। तो किसी ने बताया कि भाई हिंदुस्तान में काम की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में कंप्यूटर का कोर्स कर लो लिमिटेड, ज्यादा बड़ा नहीं ना, लिमिटेड सा कंप्यूटर कोर्स कर लो, फिर आपकी लाइफ में रोशनी ही रोशनी है। और पैसे के लिए बिल्कुल भी ना डर, वो मैं दे दूंगा। तो रोशनी नाडर मल्होत्रा हो गई हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड यानी कि HCL की नई अध्यक्ष। भाई हिंदुस्तान में कंप्यूटर कोर्स कर लो लिमिटेड सा, फिर तो आपकी लाइफ में रोशनी ही रोशनी है, और पैसे के लिए ना डर, मैं दे दूंगा, बस कोर्स कर ले। और HCL की स्थापना 1976 में, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में MD CEO है विजय कुमार। हिंदुस्तान में कंप्यूटर कोर्स कर लो लिमिटेड सा, फिर तुम्हारी विजय होगी, रोशनी ही रोशनी है, याद रखियो भाई। नेक्स्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 भारत कौन से पायदान पर है? और दोस्तों इस वीडियो के लिए आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी चेंजमेंट हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, हम उसमें जरूर कोई ना कोई चेंजमेंट करेंगे। अगर आपने चुना ऑप्शन बी तीसरा पायदान, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। यहां पर पहला स्थान मिला है चीन को, दूसरा स्थान अमेरिका को और तीसरा स्थान भारत को मिला है। और यह रिपोर्ट जारी की जाती है
अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वैकफील्ड द्वारा। इस रिपोर्ट में लागत तथा परिचालन की परिस्थितियों के हिसाब से वैश्विक विनिर्माण स्थानों के मामले में भारत 48 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। और हमें तो स्थान ही याद रखना है। बात हो रही है वैश्विक विनिर्माण जोखिम की, और बंदा कह रहा है कि भाई वैश्विक विनिर्माण के लिए मैं कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हूं, कैसा भी जोखिम हो, कुछ भी हो। वैश्विक विनिर्माण के लिए मैं रात को 3 बजे भी तैयार हूं। रात को 3 बजे, अगर रात को 3 बजे भी फोन करेगा ना, भाई वैश्विक विनिर्माण करना है, वैश्विक विनिर्माण करना है, तो भी मैं दौड़ के आऊंगा तेरे पास सिर्फ 3 मिनट में। चाहे कभी भी रात को 3 बजे बुला लेना, 3 मिनट में आ जाऊंगा। वैश्विक विनिर्माण के लिए हम कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हैं। नेक्स्ट, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 में किसे एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया? ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा। देखिए, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रियंका चोपड़ा को एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया। याद कैसे रखेंगे भाई, आप सब जानते हैं प्रियंका चोपड़ा आजकल टोर में रहती है, टोरे में रहती है, टोरंटो। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स इंटरनेट पर छाए ही रहते हैं, सोशल मीडिया पर छाए ही रहते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा आजकल टोर में रहती है, इसलिए वो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट, अफ्रीकी देश गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ऑप्शन सी, ओसुका रेपोंडा। देखिए, अफ्रीकी देश गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ओसुका रेपोंडा। गैबोन का हो गया गबन। भाई तूने तो मेरी सारी प्रॉपर्टी का गबन कर लिया, सारी प्रॉपर्टी को गप कर गया। तो गेबन का हो गया गबन, और यहां है ओसुका। ओ उसका गबन हो गया, सब कुछ उसका, सब कुछ गबन कर लिया। किसने? पता नहीं भाई, कोई फ्रॉड बंदा था, उसका बेचारे का सब कुछ गबन कर गया। तो गैबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हो गई ओसुका रेपोंडा। नेक्स्ट, 34वां ला लीगा फुटबॉल खिताब 2020 विजेता कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड क्लब, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, 34वां ला लीगा फुटबॉल खिताब रियल मैड्रिड क्लब ने जीता है, और यह स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब है। और उपविजेता कौन है? विलारियस क्लब। याद कैसे रखेंगे? 34वां ला लीगा, लगाई लीग, लग गई लत, लग गई लीग, किसकी भाई? फुटबॉल की। भाई फुटबॉल की लोगों को लत लग गई, लीग लग गई, और ये रियल है, ये रियल है भाई। अपने यहाँ तो थोड़ा कम है, उधर जाइए स्पेन, ब्राजील, इटली, वहां पर बहुत ज्यादा क्रेज है फुटबॉल का, लोगों को फुटबॉल की लीग लग गई, ये रियल है। तो रियल मैड्रिड क्लब 34वां ला लीगा फुटबॉल खिताब 2020 अपने नाम किया। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज, और मुझे पूरा भरोसा आप इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट के लेखक कौन है? सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव, कोई भी विचार हो, तो आप अपने अनमोल सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।